प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप जो समय अपने आप को देते हैं, केवल वही समय आपके साथ रहता है हमेशा। और वही समय आपको काम आने वाला है, वही समय आपके काम आने वाला है। और समय बड़ा बड़ा मूल्यवान है, बड़ा कीमती है। बड़े बड़े योगियों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि समय की बड़ी कीमत है। किसी और वीडियो में हम उस पर बात करेंगे समय के ऊपर। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, अपने को समय देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उस पर ही हम ध्यान देते नहीं। तो वीडियो पर चलें उससे पहले चैनल के वीडियो आपको जो पसंद आते हैं, अगर ये वीडियो भी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं। क्योंकि ये चैनल आपके जैसे सभी हैं, ये सोशल मीडिया का समय है, मीडिया का युग है और लोग ज़्यादातर समय अपना मोबाइल पर ही देते हैं। ज़्यादातर समय कुछ भी करें, वो पढ़ाई करें, उनकी आध्यात्मिक विकास में भी थोड़ी बहुत सहायता चाहिए और भी हर चीज़ के लिए इसका ही प्रयोग करते हैं। तो यही वो माध्यम है जिससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है, आपका आध्यात्मिक विकास भी। आध्यात्मिक विकास का मतलब आपको अपने तक पहुंचने की जो यात्रा है वो भी इसी के माध्यम से। तो उसमें ये चैनल आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, करता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो वीडियो पसंद आए उनको अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये भी बड़ा माध्यम है अपने आप को बदलने का। जब आप जो चीज़ें, हो सकता है आप खुद को बदलने में सक्षम उतने ना हो, लेकिन आप जब जो चीज़ें शेयर करते हैं तो आपके अंदर भी वो क्वालिटी आती जाती है अपने आप। तो हम वीडियो पर बात करें, अपने को जो समय देना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही आपके काम आएगा। एक तो वो काम आ ही रहा है, जो भी समय आपने कुछ अपने को दिया होगा वही अभी इस समय काम आ रहा है आपके इस जीवन में, और अंत समय भी आपके वही काम आता है और कुछ भी काम नहीं आने वाला, कुछ भी काम नहीं आने वाला। हम बात करते हैं ज़्यादातर हम समय पढ़ाई में, अपनी पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस, विवाह, अपने स्वास्थ्य पर, शरीर और मन की चीज़ों की ही पूर्ति में अपने समय को बर्बाद करते चले जाते हैं। जो जो हमें सोसाइटी में, हमारा जो समाज है, सोसाइटी में हमें जो जो ज्ञान दिया गया है, जो जो बताया गया है, उसी में हम लगे रहते हैं। कोई अगर हमसे बड़ा हो जाता है तो हमें उससे बड़ा होना है। उसने ये गाड़ी ले ली, अरे हमें भी गाड़ी लेना, हमारे पास गाड़ी नहीं है अभी तक। अरे उसने मकान खरीद लिया, हमारे पास अभी एक मकान भी नहीं है, हमें मकान लेना। अरे उसकी शादी हो गई और तुम क्या बूढ़े हुए जा रहे हो, तुम्हारी शादी कब होगी। उसकी नौकरी लग गई, उसके बच्चे की नौकरी लग गई, उसकी नौकरी लग गई, वो बिजनेस कर रहा है, वो यहाँ से आया। और वही चीज़ें हम करते जाते हैं, वही चीज़ें हम भी दोहराते हैं। मतलब केवल दूसरे को देखना और ये समय को बर्बाद करना है। क्योंकि आप वो चीज़ें कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके काम तो आएंगी, लेकिन केवल और केवल इसी जीवन में और शरीर के स्तर तक की ये चीज़ें, शरीर और मन की चीज़ें। कहीं ना कहीं आप कुछ भी कर लें, एक ना एक कमी आपके भीतर बनी ही रहेगी। और ये जो भीतर की कमी है ये ऐसे नहीं जाएगी, ये जाएगी तब जब आप अपने को पूरा करेंगे, जब आप अपने को पूर्ण कर लेंगे, अपनी यात्रा पूरी करेंगे, तभी इस जन्म में आना भी आपका सार्थक होगा। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, कोई भी हो, सभी ने उस तत्व को पाया है, अपने को पाया है, और वो सबका एक है। वो ऐसा नहीं है कि वो जो सनातन तत्व है, वो परम तत्व जो है, जो भगवान है, वो अलग नहीं है कि मेरा आपका हो, आप इनका अलग हो, किसी और धर्म वाले का अलग हो, ऐसा नहीं है। वो एक ही है, वो निर्वाण पद एक ही है। कहने के रास्ते अलग अलग हो गए सभी के, लेकिन बात एक ही है, सभी उस तक पहुंचते हैं, सारे रास्ते उसी तक पहुंचते हैं और आपको भी वहीं तक पहुंचना है। जब तक आप नहीं पहुंचेंगे कोई ना कोई कमी बनी ही रहेगी, बेचैनी आपके भीतर रहेगी, आप कितनी खुशी ढूंढ लें, क्योंकि ये खुशी टिकने वाली नहीं। और अपने को समय देना बस इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि अंत समय वही आपके काम आएगा। ना तो आपके बच्चे, ना आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, ना आपकी पत्नी, ना आपका पति, ना आपका भाई, ना बहन, ना आपके रिश्तेदार, ना आपका देश, और ना ये सारा विश्व, ना ये सारी दुनिया, कोई भी काम नहीं आने वाला। अकेले ही जाएंगे आप, अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। तो
अपने को समय हम क्यों नहीं देते? अपने को समय देना सीखें हम। अपने को समय अब दें कैसे? ये भी प्रश्न आता है कि अपने को समय देने का मतलब क्या हुआ, क्या है ये अपने को समय देना? अपने को समय दीजिए, नहीं तो सब व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। बेकार तो चला जाएगा, ये तो पक्की बात है, ये पक्की बात है, बेकार चला जाएगा। और अपने को समय देना क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। जब आप, ये मोबाइल की बात नहीं कि आप मोबाइल ये देख रहे हो, ऐसा वीडियो देख रहे हो तो ये अपने को समय दे रहे हैं। किसी से आप बात ना कर रहे हो तो अपने को समय, बिल्कुल भी नहीं। जब आप एकांत में बैठकर चिंतन करते हैं अपने मन के ऊपर, ध्यान, जब आप भक्ति करते हैं, भीतर की ओर मुड़ने का जो प्रयास है, वही अपने को समय देना है। सारी रील, जैसे कैमरे की एक रील होती है, वीडियो की एक रील, पूरी वीडियो अगर शूट होता है तो उस वीडियो की एक रील होती है। एक समय पे एक रील होती थी, अब नई नई चीज़ें आ गई। तो वीडियो की जो रील होती है उसमें सारी चीज़ें, जब से ये शुरू हुआ था, मतलब फोटोग्राफी जब से शुरू हुई थी और अब तक सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ऐसे ही आपके जो मन है, सब चीज़ें रिकॉर्ड हैं, पहले से रिकॉर्ड हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं, एकांत में होते हैं, इसलिए कहा जाता है ये भीड़ में नहीं होगा, एकांत में होता है। जब आप एकांत में बैठते हैं तो वो चीज़ें आपके बाहर आती हैं कि हमने जीवन में क्या क्या किया है, क्या क्या चिंताएं हमारे जीवन में रही हैं। ये है अपने को देखना, अपने को समय देना। और जो जो चीज़ें आपने जीवन में की होंगी, केवल इसी जीवन में नहीं, इसी जन्म में ही नहीं, कई जन्मों में। जैसे बुद्ध की जीवन में आता है कि वो कभी किसी रूप में थे, कभी वो अपने पिछले 500 जन्मों की पूरी यात्रा बताते हैं कि मैं इस जन्म में ये था, इस जन्म में ये था। तो ये कहाँ से वो बता रहे हैं? मन में ही वो संस्कार है, मन में ही संस्कार है। उन संस्कारों को वो आपको देखने मिल जाएगा। जैसे जैसे आप एकाग्र होंगे, जैसे जैसे आपका मन एकाग्र होगा, ये सारी चीज़ें खुलती चली जाएंगी। ये वो परम नहीं है, ये वो सत्य नहीं है, लेकिन सत्य से पहले ये सब चीज़ें आती हैं आपके, आपको देखने को मिलेगा। ये अपने को जानना है और यही आपके काम आने वाला है। क्योंकि देखिए, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, जिसने जन्म लिया है, 2 हाथ पैर वाला, जिसने भी जन्म लिया, जिसने शरीर धारण किया, वो शरीर तो जाएगा ही जाएगा। और जब वो शरीर जाएगा तो ना तो आपका मकान, ना आपकी धन, ना स्त्री, ना पुत्र, ना पति, ना भाई, ना बहन, कोई काम नहीं आने वाला, ये हम जानते हैं। और ये जो शरीर है ये भी छूट जाएगा। जो अभी आपको ये लग रहा है कि ये शरीर हमारे साथ रहने वाला है, ये भी नहीं रहने वाला। आपका मन भी धोखा देगा आपको, आपका ही मन आपको धोखा देगा कि अब तू मरेगा, ऐसा मन कहने लगेगा। तो फिर काम क्या आएगा? काम आएगी भगवान श्री कृष्ण की गीता में कही बात, न हन्नते हन्न माने शरीरे। अर्जुन, ये आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। आत्मा को ना तो कोई मार सकता है और ना ही ये आत्मा किसी को मार सकता। ये निर्लेप है हमेशा। ऐसा एक बार जान जाएं आप, ऐसा एक बार आपको अनुभव हो जाए, ऐसा एक बार एक्सपीरियंस कर लें, तो आप जन्म और मरण से पार चले गए। बुद्ध ने बस यही किया, उसके लिए उन्होंने ये सब किया। महावीर ने यही किया। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, एक ना एक कमी बनी ही रहेगी, कोई ना कोई दुख आता ही रहेगा। और सुख आएगा तो फिर दुख आएगा, दुख आएगा तो फिर सुख आएगा। असल शांति आपको तभी मिलेगी जब आप अपने को जाने। बस ये यात्रा पूरी करना, ये यात्रा पूरी करना, अपने को समय देना, इसके लिए जो बन पड़े वो काम करना, अपने को समय देना। बाकी देखिए, खाने, रहने और जीवन व्यतीत करना, ये तो सभी कर रहे हैं, ये सभी कर ही रहे हैं, ये तो जानवर भी कर रहा है। फिर मनुष्य जीवन का मतलब क्या है? मेरे और आपके जीवन होने का मतलब क्या है? केवल शरीर की ही चीज़ें पूरी करना है, खाना पीना रहना। बस एक जो जानवर होता है उसके पास बहुत अधिक चॉइस नहीं है, बहुत अधिक पसंद नहीं है, अपनी पसंद नापसंद नहीं है। मनुष्य के पास ज़्यादा चॉइस है, उसने अपने हिसाब से बना लिया। उसके पास रहने के लिए, जानवर के पास नहीं है बहुत सारी चीज़ें, कुछ गिनी चुनी चीज़ों में ही रह लेता। मनुष्य बड़े बड़े बंगले बना लेता है, लेकिन वो किस लिए है? केवल रहने ही बस के लिए, तो हमेशा के लिए तो नहीं। ऐसी चीज़ ढूंढें जो हमेशा आपके साथ रहे, ऐसी चीज़ ढूंढें जो हमेशा आपके साथ रहे, बस वही आपके काम आने वाली है, वही आपके काम आने वाली हो। इसके लिए जो आप प्रयास करेंगे, जो सदा रहने वाली चीज़ को ढूंढने के लिए आप प्रयास करेंगे, बस वही अपने को समय देना है। इसलिए अपने को समय दें, अपने को समय दें। खाली बैठें, एकांत बैठें, ध्यान करें,
भजन करें, भक्ति करें, चिंतन करें, महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, जो वास्तविक महापुरुष हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझे, उनने क्यों ऐसा किए, जीवन में ऐसा क्यों किए। कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है। पहले तो ये सोचें जीवन है क्यों। कहीं केवल ऐसे ही ऐसी करने में, बाहर बाहर की चीज़ें पूरी करने में ही आपका जीवन ना चला जाए, व्यर्थ ना चला जाए, बेकार ना चला जाए। उपयोग करना सीखे बस यही समय, क्योंकि समय बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है। इस पर भी हम बात करेंगे अगले किसी वीडियो में, समय की कीमत। लेकिन आप अपने आप को जो ध्यान में दिया हुआ समय, जो एकांत में कुछ समय अपने साथ गुजारी, सबके साथ तो समय गुजारा, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, भाई बहन, किसी के साथ भी आपने जो समय गुजारा वो दूसरे के साथ ही समय गुजारा है। शरीर के साथ समय गुजारा, अपने साथ तो कुछ समय गुजारिए। एक बार अपने को देख लीजिए, बस वही काम आएगा, वही आपके अंत समय काम आएगा। क्योंकि कोई काम नहीं आता, सब अकेले ही जाते हैं। अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। आए भले ही दो जुड़वा भी आ सकते हैं, लेकिन जाता वो अकेला है। और जो जुड़वा आए हैं वो भी अलग अलग समय पे, एक साथ कोई नहीं आता, एक साथ कोई जाता नहीं। एक समय पर ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं आप, कई लोग एक साथ ही चले जाते हैं। एक साथ चले जाने का मतलब वो जाएंगे तो भी अलग अलग स्थिति पे जाएंगे, अपने अपने अनुसार ही जाएंगे, जैसा उन्होंने किया है। भले ही यहाँ से एक साथ चले गए, लेकिन वो जिस स्थान पर वो जाते हैं वो अलग अलग अपने कर्मों के अनुसार ही जाते हैं। तो अपने को समय दें, अपने को समय दें, और उसका माध्यम ही है ध्यान, भक्ति, चिंतन, वैराग्य। ये पथ है उसके। अपने को समय दें, यही काम आने वाला है, और कुछ भी काम नहीं आने वाला। हम फिर मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद।